पल का भूत भाग 6 अंतिम भाग। तो चलिए जानते हैं नंदिनी और विकास के जीवन में अब भाग 6 में क्या होने वाला था, जो कि इस कहानी का अंतिम भाग है। नंदिनी धीरे धीरे पागल सी हो गई थी। घर का हर सदस्य उसके पास जाने से डरता था। उसने अनुपमा जी का सर भी धक्का देकर दीवार से फोड़ दिया था और सिम्मी के बाल पकड़कर उसे पूरे घर में पीठ के बल लिटाकर खींचा था, जिससे उसका पूरा पिछला हिस्सा कट गया था। अब तो पूरा दिन ही उसे कमरे में बंद रखा जाता है और विकास ही उसका ध्यान रखता है। नंदिनी कभी बाथरूम में जाकर नल खोलकर पानी के नीचे बैठी रहती है, तो कभी बेड के नीचे चुपचाप डरी सहमी सी छिपी रहती है। पानी से ज़्यादा भीगने से उसे अक्सर बुखार हो जाता है। जब वह होश में रहती है तो बहुत रोती है। उसे पूरे शरीर में बहुत दर्द भी रहता है और वह कभी कभी अचानक से किसी अनजाने साए को देखकर चीख पड़ती है। बस विकास का प्यार और घर वालों का साथ ही उसे अब तक जिंदा रखे हुए था। लेकिन धीरे धीरे अनुपमा जी के मन में यह बात आने लगी थी कि नंदू को उसके घर छोड़ दिया जाए। भगवान की कृपा से किसी ने विकास को एक जगह के बारे में बताया जहां नंदिनी ठीक हो सकती थी। वह जगह थी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। अगले ही दिन विकास ने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली और अपने साथ नंदिनी की माँ श्रवण जी और नंदिनी को लेकर एक कार से वहाँ के लिए रवाना हो गया। नंदिनी की हालत इतनी खराब थी कि उसे सफ़र पर नहीं ले जाया जा सकता था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। पूरे रास्ते नंदिनी को बेहोशी के इंजेक्शन से अचेत रखा गया और किसी तरह हजार मुसीबतों को झेलते हुए सब परिवार सहित लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने तक दोपहर का कीर्तन हो रहा था, जो कि प्रति एक दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में होता है। जैसे ही नंदिनी मंदिर के परिसर में पहुंची, वह अचानक ही बेहोशी से जाग उठी और ज़ोर ज़ोर से अपने बालों को खोलकर घूमने लगी। वह अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालकर चिल्ला रही थी और लगातार उसने अपने सर को ज़ोर ज़ोर से घुमा रही थी। इस समय नंदिनी मंदिर के खंभे को पकड़कर अपने घुटनों के बल बैठ गई थी। नंदिनी के अलावा वहाँ और भी कई सारे लड़के लड़कियाँ, औरतें और मर्द इस तरह के अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। वहाँ उन लोगों के परिवार वाले भी साथ में थे। करीब आधे घंटे तक इस तरह झूमने के बाद नंदिनी गिरी और बेहोश हो गई। जिस व्यक्ति ने विकास को यहाँ के बारे में बताया था, उसकी मंदिर के प्रमुख से अच्छी खासी जान पहचान थी, इसलिए इस कीर्तन के बाद विकास को बुलाया और साथ में नंदिनी को लाने के लिए भी कहा। विकास वहाँ नंदिनी को जब लेकर पहुँचा तो उन्होंने बस एक नज़र ही नंदिनी को देखा। वह डरी सहमी सी विकास से छोटे बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। विकास ने जब पंडित जी को कुछ बताना चाहा तो उन्होंने उसे इशारों से चुप कर दिया और बोलने लगे, तुम्हें जिस व्यक्ति ने यहाँ भेजा है उसने तुम्हारी पत्नी की परिस्थिति के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। मामला बहुत ही गंभीर है। आप लोगों ने बिना जाने समझे इस लड़की से शादी उस पीपल के पेड़ से करवा दी जिस पर कई वर्षों से एक अतृप्त आत्मा निवास करती थी। उसने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जब इस लड़की की शादी उस पीपल के पेड़ से कराई गई तो उस आत्मा ने इस लड़की को ही अपनी पत्नी मान लिया और अब वह इसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि इस लड़की की आत्मा के साथ वह रह सके। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा। अब सब देर से ही सही, लेकिन सही स्थान पर आ गए थे। मात्र कुछ ही दिन शेष बचे थे इस लड़की के पास। आप सब सुबह यहाँ आए और आगे का काम ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। पंडित जी ने सभी को वहाँ से भेज दिया। विकास ने मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक होटल किराए पर ले लिया और वहीं पर रुकने का फैसला किया। बालाजी मंदिर की एक मान्यता यह भी है कि उसके आसपास बहुत सारी बुरी आत्माओं का निवास है। वहाँ जो भी आता है प्रसाद तो खरीदता है, लेकिन ना ही वह उसे खा सकता है
और ना ही उसे अपने साथ घर ले जा सकता है। यहाँ तक कि प्रसाद के तौर पर खाने पीने की चीज़ से लेकर कोई भी सुगंधित चीज़ भी वहाँ से अपने साथ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इससे काले साए आपके पीछे पड़ जाएंगे। बालाजी के मंदिर की मूर्तियों के बाएं तरफ हृदय के स्थान पर एक महीन छेद है, जहाँ से निरंतर पानी निकलता रहता है। भक्तजनों को यह पानी ही चरणामृत के रूप में आशीर्वाद के तौर पर दिया जाता है। यहाँ चढ़ाए जाने वाला प्रसाद दो तरह का होता है, एक दरख्वास्त का प्रसाद, दूसरा अर्जी का प्रसाद। दरख्वास्त के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और एक बार दरख्वास्त लगाने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद वापस लौटते समय 3 थालियों में मिलता है। अर्जी के प्रसाद को बिना देखे पीछे की तरफ फेंकना रहता है। इस प्रसाद को फेंकने के बाद पीछे मुड़कर देखने की भूल गलती से भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ आने वाले लोगों को अगले 41 दिनों तक लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक जो कीर्तन मंदिर में होता है, उसी कीर्तन के दौरान लोगों के भूत, प्रेत और साए दूर किए जाते हैं। विकास को भी कल नियम समय पर पहुंचना था। उसने और बाकी लोगों से मिलकर किसी तरह नंदिनी को संभाला। कल दोपहर 12 बजे से ही विकास नंदिनी को लेकर मंदिर में पहुंच चुका था। उसने वहाँ के सारे नियम धर्मों का पालन श्रद्धापूर्वक किया। पुजारी जी ने जैसे ही नंदिनी को वह चरणामृत दिया, उसे पीते ही नंदिनी विकास की बाहों में निढाल होकर गिर पड़ी। आगे के नियमों का पालन करते हुए विकास और उसका परिवार वहाँ से लौट आया। घर आकर नंदिनी का करीब 2 महीने तक इलाज चलता रहा। धीरे धीरे नंदिनी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। वह अब स्कूल भी जाने लगी थी और पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। नंदिनी का पूरा ससुराल उसके बात, व्यवहार और कुछ कार्य कुशलता से बहुत ही खुश था। लेकिन आज भी नंदिनी के शरीर पर असंख्य निशान देखे जा सकते हैं। वह जब भी इस वाक्य को किसी और से सुनती है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। नंदिनी और विकास के 2 प्यारे प्यारे छोटे बच्चे भी हैं। अंत में सभी पाठकों से यही कहना चाहूँगी कि धर्म के नियम पर भरोसा रखें और उनका पालन करना गलत बात नहीं है, लेकिन बिना किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल किए उस कार्य को कर डालना किसी भी नई मुसीबत को बुलावा दे सकता है। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और इस कहानी का अंत होता है। जल्द ही हाजिर होंगी अगली दूसरी कहानी को लेकर। अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।